प्यारे साधक साधिकाओं, यह शताब्दी वर्ष है। जब विहंगम योग संत समाज की स्थापना का 100वें वर्ष में प्रवेश हुआ, 100वें वार्षिकोत्सव के साथ इस शताब्दी समारंभ महोत्सव को आप सबों ने अपनी सेवा भावना से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी श्रद्धा भावना से 17-18 दिसंबर को जो शताब्दी समारंभ महोत्सव संपन्न हुआ, आप सबों ने उस महोत्सव को भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य बना दिया, दिव्य से दिव्य बना दिया। शताब्दी वर्ष का प्रारंभ कर दिया। 100वें वर्ष में प्रवेश के इस अद्भुत क्षण को आप सबों ने ऐतिहासिक बना दिया। कितना अद्भुत क्षण रहा इस 100वें वार्षिकोत्सव में, जब स्वरवेद महामंदिर के प्रथम चरण का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ और आप सबों ने इस पावन अवसर पर 25,000 यज्ञ कुंडों से अग्निदेव को प्रकट किया। 25,000 कुंडी महायज्ञ को आप सबों ने अपनी श्रद्धा भक्ति भावना से न केवल भव्य से भव्य बना दिया, अपितु आप सबों ने इस 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ को, जो शताब्दी समारंभ महोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित हुआ, न केवल आप सबों ने भव्य से भव्य, बल्कि मैं प्रायः कहता रहता हूं दिव्य से दिव्य बना दिया, दिव्य से दिव्य बना दिया। शताब्दी वर्ष में प्रवेश हो चुका है 25,000 यज्ञ कुंडों के साथ। यह शताब्दी वर्ष है स्वरवेद महामंदिर धाम के दर्शन लाभ के लिए। स्वरवेद महामंदिर की विशेषता को जानने और समझने के लिए लाखों जिज्ञासु पर्यटक आगंतुक पहुंच रहे हैं स्वरवेद महामंदिर धाम पर। प्रति महीने लाखों की संख्या में वहां आ रहे हैं। यह आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के पुरुषार्थ से, आप सबों के समयदान से, आपकी श्रद्धा ने इस स्वरवेद महामंदिर धाम को निखारा है, सजाया है, संवारा है। जो अद्भुत नक्काशी हुई है स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर, गुलाबी पत्थरों पर नक्काशी की गई है।
पिंक सैंडस्टोन पर हुई नक्काशी सबको आकर्षित करती जा रही है। स्वरवेद महामंदिर न केवल बाहर से भव्य है बल्कि यह भीतर से दिव्य है। यह अंतः ऊर्जा के जागरण का केंद्र है। बहुत सारे जिज्ञासु पर्यटक आगंतुक प्रायः यह कहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, इसकी नक्काशी तो बहुत अच्छी है। बाहर से इसके रूप को देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं। मैं प्रायः कहता हूँ यह महामंदिर केवल बाहर से प्रभावित करने के लिए नहीं है बल्कि यह महामंदिर तो सदगुरु के ज्ञान से, स्वरवेद के ज्ञान से प्रकाशित करने के लिए है, अंतः ऊर्जा को जागृत करने के लिए। यह स्वरवेद महामंदिर मात्र प्रभावित करने के लिए नहीं है। अरे यह तो अंतः ऊर्जा के जागरण का केंद्र है। यह तो प्रकाशित करने के लिए है, अंधेरे को दूर करने के लिए, मात्र प्रभावित करने के लिए नहीं, अंधेरे को नष्ट करने के लिए है, अज्ञानता का शमन करने के लिए है यह स्वरवेद महामंदिर धाम। जो आप सबों की सेवा, श्रद्धा, सहयोग, समयदान से और अधिक सजता जा रहा है, निखरता जा रहा है। मैं प्रायः कहता रहता हूं स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ मात्र महामंदिर निर्माण ही है, ऐसा नहीं। जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एकत्रित करके किया जा रहा हो, स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ केवल महामंदिर निर्माण ही है, ऐसा नहीं। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है दिव्य मानव का निर्माण, परम शांति का निर्माण, परम कल्याण का निर्माण। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है जीवन मुक्ति का निर्माण, परम कल्याण का निर्माण। यह मात्र महामंदिर निर्माण ही है, ऐसा नहीं है। यह मन की शुद्धि का निर्माण है, यह अंतःकरण को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने का निर्माण है। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण का अर्थ अंतः ऊर्जा के जागरण का निर्माण है। तो आप सबों की सेवा भावना से वर्ष 2004 से ही प्रारंभ हुआ यह स्वरवेद महामंदिर धाम सबको विहंगम योग के ज्ञान से, स्वरवेद के आलोक से प्रकाशित करता जा रहा है। जब से प्रथम चरण का लोकार्पण संपन्न हुआ है 25,000 यज्ञ कुंडों के साथ, तब से लाखों लाख भाई बहन जिज्ञासु पर्यटक स्वरवेद महामंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं, देश और विदेश के। तो सेवा आपके लिए तो उपयोगी है ही। सेवा आत्म कल्याण में परम उपयोगी है, लेकिन वह केवल आपके लिए ही परम उपयोगी है, ऐसा नहीं है। मात्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती है सेवा, ऐसा नहीं है। स्वरवेद महामंदिर धाम में
इसके निर्माण में आप सबों का जो सहयोग सेवा भाव रहा है वह केवल आपके लिए ही उपयोगी है ऐसा नहीं, वो तो लाखों लाख जिज्ञासुओं के कल्याण में उपयोगी सिद्ध होता जा रहा है। सबको विहंगम योग का ज्ञान मिले, सदगुरु के ज्ञान का जन जन में प्रचार हो, जन जन में प्रसार हो, स्वर वेद की स्वर लहरियां गूंजे, सबको मन की शांति का संदेश मिले, प्रेम मैत्री करुणा सद्भावना का संदेश मिले, स्वर वेद का प्रकाश प्रकाशित होता रहे। सदगुरु के ज्ञान विज्ञान से ही मनुष्य के जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण संभव है। तो आपकी सेवा भावना लाखों लाख भाइयों और बहनों के कल्याण में उपयोगी सिद्ध होती जा रही है। इसीलिए हम बारंबार अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। पावन मूर्ति के निर्माण का शंखनाद होता जा रहा है। सद्गुरुदेव की पावन पुण्यतिथि माघ मेला क्षेत्र में प्रयागराज संगम पर पंचदिवसीय दिव्य समारोह के रूप में मनाई गई और इसी पावन पुण्यतिथि से यह संकल्प गूंज रहा है, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, मूर्ति भव्य बनाएंगे। ये मूर्ति भव्य बनाने का जो संकल्प है यह पावन गंगा तट से, संगम तट से, माघ मेला क्षेत्र से गुंजायमान है। और संकल्प तो गुंजायमान है, इस मूर्ति निर्माण के लिए प्रारंभिक जो कार्य है वह भी अब प्रारंभ हो चुका है, तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ा ये संकल्प है, यह शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का शुभारंभ आप सबों ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। शताब्दी वर्ष का शुभारंभ आप सबों ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है और यह शताब्दी वर्ष गतिमान है और शताब्दी वर्ष का समापन इसी वर्ष 7-8 दिसंबर को 101वें वार्षिकोत्सव के रूप में स्वरवेद महामंदिर धाम पर होने जा रहा है। एक 101वां वार्षिकोत्सव हम सब इसी वर्ष 7-8 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं। आज यज्ञ हवन के पश्चात हमने संकल्प ले लिया है और जब हम सबों ने मिलकर संकल्प ले लिया है तो ले लिया है, जब संकल्प ले लिया है तो ले लिया है। इस शताब्दी समापन महोत्सव को, इस शताब्दी समारोह को हम सब मिलकर
25,000 कुंडों से भी ज्यादा यज्ञ देव को प्रकट करेंगे, अग्नि कुंड में आहुतियों को देंगे। आप सब तैयार हैं ना? देखिए सबके हाथ उठ गए एक ही बार में। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण, शताब्दी समापन का समारोह 25,000 कुंडों से भी ज्यादा यज्ञ कुंडों का होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल तैयार रहिए। मैं आपके बीच में आने वाला हूं। इस संकल्प यात्रा में हम सब इस महायज्ञ को, इस शताब्दी समारंभ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाएंगे, दिव्य से दिव्य मनाएंगे। जब से यह 100वां वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ है, विहंगम योग का प्रचार प्रसार, स्वरवेद के ज्ञान का प्रचार प्रसार, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार लाखों लाख जनों तक पहुंच रहा है, पहुंचता जा रहा है। प्रचार प्रसार की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सदगुरु का कार्य ईश्वरीय कार्य है। हम प्रचार प्रसार में उपयोगी बनते जा रहे हैं। और ऐसा जो योगी है, ऐसा जो विहंगम योगी है, जो स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में उपयोगी है, ऐसा योगी ही तो उपयोगी है। ऐसा योगी जो स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में श्रद्धा सेवा भावना से समर्पित हो जाता है। सेवा सबसे बड़ी वस्तु है। विश्व की सबसे बड़ी वस्तु का नाम ही सेवा है। सदगुरु कहते हैं साधन सेवा प्रथम है। सेवाहीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं। गुण स्वभाव सत ज्ञान, गुण स्वभाव सत ज्ञान। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। ये पावन संकल्प दिवस है आज हमारा। ये दंडक वन का 9वां वार्षिक महोत्सव तो है ही। वर्ष की प्रथम पूर्णिमा है। ये चैत्र पूर्णिमा है। और इस चैत्र पूर्णिमा पर हम यह संकल्प ले रहे हैं ऋषियों की इस भूमि दंडक वन में, सदगुरु की पावन तपः स्थली इस दंडक वन में हम सब संकल्प ले रहे हैं। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर हमारा संकल्प भी पूर्ण हो, ऐसी हम प्रार्थना करते। संकल्प दिव्य निभाएंगे, मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे। मूर्ति भव्य बनाएंगे। जिस प्रकार से स्वरवेद महामंदिर के निर्माण कार्य को आप सबों ने आगे बढ़ाया है, उसी प्रकार ये पावन मूर्ति का संकल्प भी गुंजायमान होता जा रहा है। आप सबों ने इस पावन मूर्ति के संकल्प में अपनी गहरी श्रद्धा, आस्था, भक्ति, भावना को प्रकट करने का यह जो संकल्प लिया है, उसके प्रति मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।